कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी-पीएसी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाई कोर्ट की जानिब से ग्रुप 1 के इम्तिहान को मनसूख करने पर बीआरएस हुकूमत की सख्त मजम्मत की। शब्बीर अली ने हफ्ते के रोज एक मीडिया बयान में हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम अरकान को बरतरफ करने और बेकायदगियों के जिम्मेदार तमाम अहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी मरतबा ग्रुप 1 के इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं। कांग्रेस लीडर ने मुलाजिमत के मुतलाशियों के लिए गहरी तशवीश का इजहार किया है, जिन्हें अब बेहद मायूसी का सामना है, और हुकूमत पर बेरोजगारों की जिंदगियों से खेलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले की भरपूर हिमायत की और उन वालिदैन की लगन को उजागर किया जिन्होंने ग्रुप 1 के इम्तिहानात के लिए अपने बच्चों की कोचिंग में अपनी कोशिशें और वसाइल खर्च किए हैं। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर उनकी मेहनत का इस्तेहसाल करने और उनके बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डालने पर तनकीद की। शब्बीर अली ने तमाम दरख्वास्त गुजारों के लिए फौरी तौर पर 2 लाख रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया और जोर दिया कि हाई कोर्ट के नतायज हुकूमत की मुजरिमाना गफलत को जाहिर करते हैं। सऊदी अरब का कौमी दिन हफ्ता 23 सितंबर को मनाया गया। जुमे की रात से ही आवाम में बेपनाह जोश व खरोश देखा गया। नौजवान अपनी गाड़ियों पर बड़ी साइज के कौमी परचम लगाकर सड़कों पर घूम रहे थे। बड़ी इमारतें, सड़कें और बाजार रंग बिरंग के रोशनियों से जगमगा रहे हैं। एयरलाइन से लेकर छोटी दुकान के ताजिरों ने नेशनल डे डिस्काउंट ऑफर्स दिए हुए हैं। हफ्ता 23 सितंबर चूँकि छुट्टी वाले दिन, इसलिए हुकूमत ने इतवार के रोज भी आम तातील का ऐलान किया है। इस तरह आवाम को मुसलसल 3 दिन यानी जुमा, हफ्ता और इतवार को काम से छुट्टी मिली है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हफ्ते को सिर्फ 4 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई। अंबारी झील ओवरफ्लो होने से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी बह रहा था। कश्तियों की मदद आवाम को बचाया गया। श्रीधरगढ़ में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। खातून के घर में पानी दाखिल हो चुका था। फालिज की वजह से वो चल नहीं सकती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह खातून की नाश मिली। इसके अलावा मजीद 3 अफराद की मौत हुई। गुट्टी कान के इलाके से घर में तन्हा रहने वाली खातून की नाश मिली। इसके घर में भी पानी दाखिल हो गया था। पंचशील चौराहे के करीब नाले से एक शख्स की नाश मिली। मेडिकल कॉलेज के गड्ढे से चाय फरोश की भी नाश मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव ऑपरेशन कर रही है। अब तक तकरीबन 500 अफराद को बचा लिया गया है। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल से 70 बच्चों को बचा लिया गया है। राहत और बचाव कामों के लिए फौज के 2 यूनिट भी पहुंच गए हैं। आरजी कैंपों में रहने वालों को खुराक और जरूरी अशिया भी दी जा रही है। स्कूल और कॉलेज बंद रहे। महकमे मौसमियात ने इतवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की वजह से नागपुर रेलवे स्टेशन 3 से 4 फुट पानी से भर गया, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे का कहना है कि इस बहरान के बावजूद ट्रेनों की आमदरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा। कोई ट्रेन भी मनसूख नहीं हुई। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के डायरेक्टर ब्रीपा ने बताया कि अस्पताल में छोटे बच्चों के दिल का मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए कैंप मुनक़्क़द किया गया है। उन्होंने कहा कि 40 हार्ट हेल्थ चैरिटी के नाम से ऑपरेशन के लिए 24 सितंबर इतवार से 30 सितंबर तक अस्पताल में मिलेनियम ब्लॉक में खुसूसी कैंप लगाया जा रहा है। दिल की बीमारी और दिल से मुताल्लिक़ अमराज का इलाज शीरख्वार बच्चों से लेकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फराहम किया जाता है। निम्स कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट के सरबराह अमरेश्वर राव और नीलेफर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बरतानवी डॉक्टर रमना डा पोनी की क़यादत में 10 रुकनी मेडिकल टीम हिस्सा ले रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर
04023489225 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। हैदराबाद के माधापुर के रहीजा माइंड स्पेस में 2 बड़ी इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाका गर्द आलूद हो गया। रहीजा माइंड स्पेस के ब्लॉक 7 और 8 में 2 मुख्तलिफ 4 मंजिला इमारतें हैं। इन इमारतों की जगह नई इमारतें बनाने के लिए दोनों इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। दोनों इमारतों को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में गिरा दिया गया। करीब ही बड़ी कसीर मंजिला इमारतें हैं। इन इमारतों को बगैर किसी नुकसान के मुनहदिम कर दिया गया। गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में कल पेश आया। यहां मौसला इत्तला के मुताबिक अल्लागड्डा मठ नौजवानों का एक ग्रुप क्रेन की मदद से पानी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर रहा था कि अचानक 3 नौजवान तवाजुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। 2 नौजवान बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि शेखर नामी नौजवान पानी में बह गया। आखिरी इत्तला मिलने तक इसकी तलाश जारी थी। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया। जॉर्जिया के अटलांटा शहर के एक शॉपिंग मॉल में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हफ्ते को एक बंदूक बरादर अटलांटा के एक शॉपिंग मॉल में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे के करीब दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले 3 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि फायरिंग की वजूहात मालूम की जा रही है। मरने वालों में से एक की उम्र 17 साल, दूसरे की उम्र 20 साल और तीसरे की उम्र 30 साल बताई जाती है। मरने वालों की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लॉरी के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा करीमनगर जिले के शंकरापट्टनम मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके टाडिकल में इतवार की सुबह पेश आया। बताया जाता है कि आरटीसी बस और लॉरी में तसादुम के नतीजे में 4 लोग शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरंगल डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस 46 मुसाफिरों को लेकर निजामाबाद जा रही थी। जैसे ही बस टाडिकल मज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हुई, करीमनगर की जानिब से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और दीगर 16 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। इन सभी को 108 गाड़ी में इलाज के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। केशवापट्टनम के एसआई लक्ष्मा रेड्डी हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब हमेशा से रोहिंग्या का हामी व मददगार रहा है। ममलिकत के एक जिम्मेदार का हालिया बयान इस बात की तौसीक करता है। सऊदी अरब के शाह सलमान इमदादी मरकज के निगरान डॉक्टर अब्दुल्ला अल अरबिया ने कहा है कि सऊदी अरब ने बांग्लादेश और दीगर ममालिक में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात के हवाले से 43 मनसूबों में भरपूर ताउन किया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर अल अरबिया अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मुनक़दा 78वीं इजलास में शिरकत की, जिसमें रोहिंग्या अक़लियती बहरान के हवाले से इजलास भी हुआ। इजलास में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भी शिरकत की। डॉक्टर अल अरबिया ने इस बात पर जोर दिया कि ममलिकत ने हमेशा रोहिंग्या अक़लियत को उनके हुकूक़ से महरूम करने के हवाले से आलमी बरादरी का साथ दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तनाज़े के आगाज़ से ममलिकत ने 2,60,000 पनाहगज़ीनों की सेहत आमा व दीगर हवाले से देखभाल की है। पनाहगज़ीनों के बच्चों की तालीम की मदद में 2.25 अरब अमरीकी डॉलर मुहैया किए। अलावा अज़ीम ममलिकत ने गुज़िश्ता बरसों में बांग्लादेश और दीगर ममालिक में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के लिए 43 मनसूबों में 186 मिलियन डॉलर की इमदाद की, जो उन पनाहगज़ीनों की सेहत, तालीम और दीगर हंगामी इमदाद से मुताल्लिक़ थी। उन्होंने मजीद कहा कि 43 मनसूबों में से शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से 25 मनसूबों पर अमल किया गया, जिसके लिए 25 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। मरकज़ की जानिब से मजीद मनसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ममलिकत आलमी बरादरी के साथ मिलकर रोहिंग्या की इमदाद जारी रखेगा, ताकि वो अपने वतन में सुकून, आराम और एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारे। अलावा अज़ीम बांग्लादेश में मौजूद पनाहगज़ीनों की इमदाद का प्रोग्राम भी जारी रहेगा। उन्होंने बांग्लादेश में मौजूद पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून तहसीलदार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के मौला मंडल की तहसीलदार आरिफा सुल्ताना ने एक ज़राई अराजी के पट्टे पासबुक में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने एक शख्स से 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का मुतालबा किया था, जिस पर इस शख्स ने ACB के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। आज ACB के DSP रमना मूर्ति की क़यादत में एक टीम ने जाल बिछाकर तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया।